जाकर मेरी सारी बेटियों को बुला कर लाओ। जो हुक्म आपका। राजा के बुलाने पर उसकी चारों बेटियां आ गईं और आपस में बात करने लगी और चारों कशमकश में थी कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। तुम्हें कौन खिलाता है और तुम किसका दिया पहनती हो? मुझे आप खिलाते हैं और मैं आपका दिया ही पहनती हूँ। ऐसा सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को इनाम दिया और उसने अपनी बाकी दो बेटियों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया और राजा ने उन्हें भी खुश होकर इनाम दिया। आखिर में उसने अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछा, तुम्हें कौन खिलाता है और तुम किसका दिया पहनती हो? मुझे अल्लाह खिलाते हैं और मैं अपनी किस्मत का पहनती हूँ, ये मेरा नसीब है। ऐसा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, निकल जाओ मेरे महल से। जब अल्लाह तुम्हें खिलाता है तो तुम उसी का खाओ, मेरा नहीं। राजा ने उसे जंगल में छुड़वा दिया और वो जंगल में अकेली रह गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखा। और ये किसकी झोपड़ी है? शायद इसमें कोई मेरी मदद करे। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली गई। वहाँ उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसके गले में फांसी का फंदा था। मौत के खौफ की वजह से वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। ऐसा देखकर लड़की बहुत घबरा गई। लड़की ने खंजर से रस्सी काटकर उसे आज़ाद कर दिया और उसकी जान बचा ली। और कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ दुश्मनों ने बांध दिया था। लेकिन तुम कौन हो? मैं अंदलुस के राजा की बेटी हूँ। और तुम? मैं हलफ के राजा अल अजीज़ का बेटा हूँ। तब लड़के ने राजकुमारी से पूछा कि तुम इतनी रात में इस घने जंगल में कैसे पहुंची? तब राजकुमारी ने उसे अपना सारा वाकया सुनाया। तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम मेरे साथ चलो। लड़का उसे अपने साथ ले गया और कुछ दिनों बाद उससे शादी कर ली। वो रानी बन जाती है और नेकदिल होने की वजह से उसकी चर्चा सब जगह हो जाती है। ये खबर अंदलुस के राजा के पास भी पहुंचती है। वो उससे मिलने का प्रस्ताव भेजता है। उनसे कहो कि वो अपनी तीनों बेटियों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएं। राजा अपनी लड़कियों के साथ तशरीफ़ लाया। उसने सबको बहुत बढ़िया खाना खिलाया और सोने चांदी के सुंदर सुंदर पोशाक दिए, लेकिन वो खुद नकाब पहने रही। आप अपना नकाब तो हटाएं, रानी साहिबा, हम आपको देखना चाहते हैं। उनके कहने पर उसने अपना नकाब हटाया और उसे देखकर सभी हक्का बक्का रह गए। क्यों बाबा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ? और आज मैं आपकी सल्तनत से भी बड़ी सल्तनत की रानी हूँ। राजा खामोश खड़ा रहता है और उसकी बहनों को अफसोस होता है कि काश हमने भी उस दिन ऐसा ही कहा होता।